तो इसके पहले पार्ट में हम लोग जैसे डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका रूट्स कैसे निकालते हैं, हम लोग कुछ मेथड देखे थे। हम लोग जो मेथड देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट्स निकालने के लिए हम लोग दो मेथड हम लोग डिस्कस किए थे। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड, और एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम लोग जैसे कि इसको डिस्कस कर चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बोल के। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हम लोग कैसे उसका रूट्स फाइंड करेंगे। तो उसका जो रूट्स फाइंड करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करेंगे, अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मदद से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग इसका रूट्स फाइंड करता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। और हम ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो होता है रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac है ना, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, उसका नेचर भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, नेचर भी। जैसे कि अगर हम लोग का यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये जो b² माइनस 4ac ये हमको क्या बताता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताता है। क्या बताता है, नेचर बताता है। अगर ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या देगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब इसका जो दो रूट्स निकलेगा, दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर b² माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे और उसके साथ क्या होंगे, रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे। और अगर b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो इसका क्या होगा, नो रियल रूट्स। मतलब इसका जो रूट्स होंगे ये रियल होंगे। ऐसा नहीं कि इसका रूट्स नहीं निकलेंगे, इसका रूट्स निकलेंगे पर ये क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये लोग कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। आप लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे रियल नंबर होता है वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। बिकॉज अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है, सपोज अगर b² माइनस 4ac अगर -1 आता है जो कि लेस देन 0 है, तो हम लोग जब उसका रूट्स निकालेंगे, उसका रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, उसका रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट ओवर बाय 2a। तो यहाँ पे ये जो b² माइनस 4ac है, रूट्स निकालने के टाइम इसके ऊपर क्या है, रूट ओवर है। क्या है, रूट ओवर है। तो हमको पता है रूट ओवर ऑफ -1 हमको नहीं पता, अब तक हम इसके बारे में नहीं पढ़े। रूट ओवर ऑफ -1 बेसिकली क्या होता है, आई होता है। रूट ओवर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई, जिसके बारे में हम लोग अब तक पढ़े नहीं है, आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे देखे कि रूट ओवर ऑफ -1 क्या होता है, आई होता है। आप लोग अभी इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग इसके बारे में क्लास 11th में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ना, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो इसीलिए इसका b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो ये रूट्स रियल नहीं होगा। ठीक है, इसका रूट्स निकलेंगे पर रियल नहीं होंगे, वो कॉम्प्लेक्स में निकलेंगे। किस में निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो b² माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब b² माइनस 4ac कोई किताब में इसीलिए फॉर्मूला ऐसा दिया रहता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d बाय 2a। तो अगर कोई किताब में ऐसा दिया रहे तो कंफ्यूजन होना नहीं है। ये d मतलब क्या है, b² माइनस 4ac, जिसको क्या बुलाता है, डिस्क्रिमिनेंट बुलाता है। क्या बुलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो हम देखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a है ना। तो यहाँ पे a, b और c तो हमको डायरेक्ट दिया गया है। हम क्या करेंगे, बस ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। और जबकि इसका दो रूट्स निकलता है, इसीलिए ये प्लस माइनस लिखा गया। किसमें लिखा गया है, प्लस माइनस। तो एक नंबर हम लेके इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेके सॉल्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर एंड रूट्स
of the given quadratic equation 2x square minus 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन का हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक बार पहले से कर चुके हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में किस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, हमको बोला गया फाइंड द नेचर, नेचर बोला गया है तो हम लोग नेचर निकालेंगे। तो नेचर कैसे निकालते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, है ना। तो इसको और इजी करने के लिए हम लोग सबसे पहले a क्या है, b क्या है, c क्या है, हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं। a क्या है, यहाँ पे a है 2, b क्या है, b यहाँ पे है -5, हम साइन को भी कंसीडर करेंगे, बहुत बच्चे साइन को छोड़ देता है। एंड c क्या है, c इक्वल्स टू 3, c क्या है 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 टू जा 8 से जा 24, तो ये हो गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट जो निकला, क्या निकला 1, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं उसका नेचर, इसका नेचर क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, हम तो इसमें इसका नेचर निकाल लिए, क्या हो जाएगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल गया। तो वो रूट्स क्या क्या होगा, किस हिसाब से निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया गया था, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 था। तो हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पता है, x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। तो हमें यहाँ पे पता है हम लोग क्या क्या कंसिडर किए थे, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 3। तो हम यहाँ पे और एक बार लिख देते हैं, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू है 3। इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं, हमको और एक चीज लिख देता हूँ, हम यहाँ पे निकाले हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग का यहाँ पे कितना निकला है, 1 निकला है। कितना निकला है, 1। तो अगर हम सॉल्व करें तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इसका दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे और बार लिखता, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग का यहाँ पे क्या निकला था, 1। क्या निकला है, 1। तो रूट ओवर ऑफ 1 बाय 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 है। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, +5 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 क्या होता है, 1/4। तो ये हो गया 5 प्लस 1/4 और एक तो हो जाएगा 5 माइनस 1/4। तो 5 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 6/4। क्या हो जाएगा, 6/4। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 4/4। तो 6/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 एंड 4/4 क्या हो जाएगा, 1। तो एक हो गया 3/2 और एक हो गया 1। और मतलब यहाँ पे x का दोनों रूट्स निकला, एक निकला 3/2 एंड और एक तो कितना निकला, x का वैल्यू 1। तो इसका दोनों रूट्स निकले, रियल निकले, डिस्टिंक्ट निकले, और दोनों एक निकला 3/2 और एक निकला 1। तो इसी प्रोसेस के मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रूट्स निकाल सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। सपोज हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप लोग फाइंड कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज करके इसको फाइंड कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। तो इससे तो हमको पता चल गया कि इसका नेचर क्या होगा, हम कैसे इसका नेचर फाइंड कर सकते हैं, किस हिसाब से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके हम लोग उसका रूट्स निकाल सकते हैं। हम इसमें अब तक क्या क्या सीखे, हम लोग सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसमें जो कंडीशन लगे रहता है। मैं एक बार उसको समरी के हिसाब से बना के एक बार बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। इसका जो कंडीशन होता है a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो सेकंड डिग्री वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। दूसरा चीज देखें कि इसका जो रूट्स होता है, हम इसका रूट्स निकालने का तरीका देखें, है ना, रूट्स निकालने का मेथड देखें। इसका रूट्स निकालने का मेथड क्या क्या होता है, दो तो एक देखें, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ये मेथड हो गया, और एक मेथड क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला,
उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसके मदद से हम लोग क्या देखें कि हम लोग उसका नीचे निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? नीचे किसका? उसका रूट्स का, उसका रूट्स का क्या निकाल सकते हैं? नीचे निकाल सकते हैं। तो नीचे निकालने के लिए हमको क्या होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी इसे कोई क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेंट बोलता है। क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये क्या था? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 है, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ। तो हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन में कभी कभी ये आता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल वैल्यूज। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट। तो वो जो पार्ट था, तो सपोज कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड the value of k for which the quadratic equation had two equal real roots। k का कौन सा वैल्यू के लिए उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। तो सपोज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। सबसे पहले हमको क्या पता है? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर इक्वल रियल रूट्स है तो हमको क्या कंडीशन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका वो 0 के साथ इक्वल होना चाहिए। किसके साथ इक्वल होना चाहिए? 0 के साथ। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले a b और c को डिटरमाइन करते हैं। a कितना है? यहाँ पे 2 है। यहाँ पे b कितना है? k एंड c कितना है? 3। a है 2, b है k एंड c कितना है? 3। तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। किसके साथ इक्वेट करेंगे? 0 के साथ। तो अगर मैं हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या पुट करेंगे? सॉरी, इसको हम लोग गलत वैल्यू पुट कर दे। b की जगह क्या पुट करेंगे? k, है ना, बिकॉज यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c कितना है? 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? k स्क्वायर, k का स्क्वायर क्या हो गया? k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 8 3 24, है ना, इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस 24, है ना। 24 माइनस 24 उस तरफ चले गया तो उसका साइन चेंज हो गया। क्या हो गया? प्लस 24। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 24। और ये जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24। स्क्वायर दूसरे तरफ जाने से क्या बन गया? रूट ओवर बन गया। क्या बन गया? रूट ओवर। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6, है ना। रूट ओवर ऑफ 28 क्या होता है? प्लस माइनस 2 रूट 6। तो इससे k का मतलब k का वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 रूट 6 है तो हम लोग का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका क्या होगा? दोनों इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। चाहे तुम अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 है तो भी उसका इक्वल रूट्स निकलेगा। 2x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों में से कोई भी एक होगा तो अगर इसका रूट्स निकाला जाए तो दोनों का रूट्स क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छे समझ में आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर। थैंक यू।